नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। 2 दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई इन डेप्थ में। आज मैं आपसे मिल रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। क्या इसके बाद शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या इसके बाद इस देश में पेपर लीक नहीं होंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरूर इन छात्रों ने तोड़ दिया? क्या आने वाले समय में इस तरह से जो तमाम छात्र हैं इनको जमा नहीं होना पड़ेगा? ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे। आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि इतने दिनों तक ये आंदोलन क्यों चला और इसके पीछे वो कौन सी ताकत थी जिसने इस आंदोलन को जिंदा रखा। मेरे पीछे ये जंतर मंतर का रास्ता है, इधर जनपथ है, इधर कैनॉट प्लेस है सीपी, इधर टॉलस्टॉय मार्ग है और इस पूरे सेंटर को इस देश के दिल के तौर पर माना जाता है। पिछले करीब 1 महीने से और पिछले 3-4 दिनों से ये पूरी तरह से पैक था। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने प्रयास किया कि अपनी कुर्सी बचाएं। इस दौरान शिक्षा मंत्रालय में तकरीबन 50 लोगों को इधर उधर किया गया, कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, कुछ लोगों को ये बताया गया कि ये इस लायक नहीं है। जोशी जी को हटाया गया जो पिछले करीब 20 सालों से शिक्षा मंत्रालय में अपने पूरे पंजे दबाए हुए बैठे हुए थे, गड़ाए हुए बैठे हुए थे। वही जोशी जी जो सीबीएसई भी देख चुके हैं, एनटीए भी देख चुके हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, सब में रहे। जोशी एक ऐसे अधिकारी थे जिनके माथे पर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। लेकिन सिर्फ जोशी ने बर्बाद नहीं किया। मैं आपको लगातार अपनी स्टोरीज में ये बता रहा हूँ कि बलि का बकरा कोई ना कोई तो बनाया जाता है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राहत की खबर है, क्योंकि इस सरकार को दबाने में, इस सरकार को झुकाने में, इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बड़ा जरूरी था। युवाओं ने करीब 1 लाख से ज़्यादा युवा इस दौरान रहे। मैंने 2-3 रिपोर्ट्स भी की और यहाँ पर किसी के लिए भी रिपोर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा है और वो हर तरह की ऊर्जा है। आपको खतरा है कभी मेरे ऊपर और बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी। लेकिन जो लोग जेन्युइन रिपोर्ट कर रहे थे उनको किसी को यहाँ पर लोग परेशान नहीं कर रहे थे हवा की है। अब इस आंदोलन के खत्म होने के बाद जो एक वैचारिक नियंत्रण सरकार करने का प्रयास कर रही है शिक्षा व्यवस्था पर पिछले 1.5 दशक से, उसमें क्या कमी आएगी? क्या विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसी वैचारिक विचारधारा के आधार पर नहीं की जाएगी? क्या वो तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं, तमाम उन लोगों को सुन रहे हैं जो यंग हैं, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल। आज मेरी मुलाकात 2-3 ऐसे बच्चों से हुई। एक बच्चा बीटेक कर रहा था बिहार से, सीतामढ़ी से। एक बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी और वो सब ये कह रहे थे। एक सफदरजंग में लड़की जो डॉक्टरी करने के बाद वहाँ नौकरी कर रही थी, हालांकि वो कैमरे पे आने की तैयार नहीं हुई, लेकिन उन सब ने एक बात कही कि वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे। आज से करीब 1 हफ्ते पहले उनके पिता सो कॉल्ड अंधभक्ति की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अब इस आंदोलन ने उनको, उनके दिमाग को बदला है और अब वो अकाउंटेबिलिटी मांगना सीख गए। इस देश में अगर ये बदलाव आया है इस प्रदर्शन के बाद कि जनता, खासकर यूथ, अकाउंटेबिलिटी मांगना सीख गई है, तो ये अपने आप में एक बड़े बदलाव का सिंबल है। बदलाव कैसे आया वो आप प्रधानमंत्री की 2 रीलों से भी समझ सकते हैं। ये 2 रीलें आपने देखी, इनका बहुत पुटिंग हुई, बहुत अलग तरीके से उसको बताया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में, जो मैं अपनी स्टोरीज में बताता हूँ, 2.5% का जो शिक्षा का बजट है, क्या वो 5.5% पहुंचेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट के बराबर? क्या इस देश में जो रिसर्च का बजट है वो इतना होगा कि इस देश में गाय, गोबर, गोमूत्र के अलावा दूसरी चीज़ों पर भी रिसर्च हो? क्या इस देश में 93,000 वो बच्चे जो यंग बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो दोबारा से कॉलेज में लौटेंगे? क्या इस देश में ऐसा हो पाएगा इस आंदोलन की सफलता के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, कि जो 93,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया, उन स्कूलों को दोबारा से बहाल किया जा सकेगा? क्या इस देश में ऐसा होगा कि हर मिडिल क्लास गरीब तबके का जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा कम पैसे में? क्या शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन को इस सरकार, इस देश में अब कम किया जा सकेगा?
ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं प्रधान के इस्तीफे के बावजूद। लेकिन इस इस्तीफे ने एक काम तो किया है कि इस सरकार की जो दम्भ था, इस सरकार ने जो एक माहौल बनाया हुआ था, इस सरकार ने जो एक कोशिश की कि लोकतंत्र को नियंत्रित करके और जनता के हाथ के वो हर औजार को अपने हाथ में लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, संविधान हो, हम इस देश पर, इस देश के युवाओं पर, इस देश के दिमागों पर कंट्रोल करेंगे, वो इस जैन जी ने तोड़ दिया। मैंने कल भी एक रिपोर्ट की थी और आज चूंकि इन डेप्थ में मैं, आप लोग मुझे देखते आए हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको कुछ इंटरनल बता पाऊं, तो इंटरनल आरएसएस डर गई। मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया कि इस देश को सुनना चाहिए, और आपने सुना ये वाला बयान, उसके बाद ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री पूरी तरह से संघ के नियंत्रण में। और मैंने उस पर एक स्टोरी भी की है। जाहिर सी बात है कि अभी देखना होगा कि अगला शिक्षा मंत्री कौन बनेगा और उसके संघ से कैसे कनेक्शन होंगे। एक बात और जो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं वो ये कि क्या इस देश के हुक्मरानों को अनपढ़ होना चाहिए? इसको आप घुमा के कह सकते हैं, क्या इस देश के हुक्मरानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि होना चाहिए। इस देश के हुक्मरान पढ़े लिखे नहीं हैं। और हम ये भी आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश में जितने भी मंत्री, और बहुत सारे स्लोगन, और वो स्लोगन एक रिसर्च का विषय है, उस पर केस स्टडी होगी, पूरी दुनिया भर की मीडिया उसको कवर करेगी। वो स्लोगन ये बताते हैं कि इस देश का लोकतंत्र आज भी परिपक्व है। जेपी मूवमेंट के बाद से मुझे नहीं लगता कि इस देश ने, किसानों का आंदोलन हुआ था लेकिन इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जेपी मूवमेंट के बाद, और चाहे वो चाइना का मूवमेंट हो जिसको बुरी तरह से वामपंथियों ने कुचला, चाहे वो पेरिस की क्रांति हो, उन सारे मूवमेंट्स के बाद ये जो मूवमेंट था, और मुझे नहीं लगता अभी मूवमेंट खत्म हुआ है, ये अभी यहाँ जंतर मंतर से खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो लोगों के जहन में मूवमेंट शुरू हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ। और इस सरकार को जो अकाउंटेबिलिटी न देने की आदत है वो आदत बनी रहेगी। सीआरपीएफ की टुकड़ियां कम हो गई, पुलिस कम हो गई, यहाँ से अभी हो सकता है कि लोग भी कम हो जाएं, लेकिन इस देश में वो तमाम युवा जो 15 साल, 14 साल, 20 साल, 21 साल जो नौकरी तलाश रहे हैं, जो कॉलेज तलाश रहे हैं, उनको एक उम्मीद जरूर बंधी है। मैं लगातार जो आपसे बात कर रहा हूँ, एक चीज़ मुझे कई लोगों ने बताई, यहाँ पर भी मुझे छत्तीसगढ़ से जो यूथ आए थे वो मिले, और जो यहाँ बच्चे बिहार से, मध्य प्रदेश से आए थे वो मिले, कि इस मूवमेंट की जो खुशबू है वो गांव के जो बिल्कुल इंटीरियर लोग हैं या माता पिता उनमें नहीं पहुंची। क्या अब पहुंचेगी? क्या कल जब हेडलाइन पब्लिश होंगी तब पहुंचेगी? क्या अब एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, बेसिक चीज़ों को लेकर जो मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? ये प्रश्न अभी भी इस आंदोलन के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बरकरार है। मैं बहुत सारे लोगों से जो बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिनको मैनिपुलेट करके यहाँ पर लाया गया। ज्यादातर बच्चे जो 2014 के बाद राजनीति को समझ रहे थे वो वही बच्चे थे जिन बच्चों को या उनके परिवारों को ये बताया गया कि सरकार मोदी जी की ही अच्छी है या यही सरकार अच्छी है, सवाल ना पूछो, सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भ्रष्टाचार पर, कानून व्यवस्था पर। अब सवाल पूछना इस देश ने सिखा दिया। इस देश ने मीडिया को भी ये सिखा दिया। एक भी यहाँ पर चैनल की आईडी के साथ पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं कर पाया है, एक भी पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, और ये बड़ी चिंता की बात है मेरे जैसे पत्रकारों के लिए और आने वाले पत्रकारों के लिए। जब आप पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं कर सकता यहाँ पर, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल होगा। तो आखिरी में मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे कल। 2 दिन से मैं आपसे नहीं मिल पाया, आज कल मैं मुलाकात करूंगा। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या बदला है इस मूवमेंट के बाद आपके जहनों में। क्या आपके आसपास भी इस तरह की खुशबू महसूस हुई है आपको? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी वो क्या इंस्टाग्राम से हार गई, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से?
MK वेणु ने ये ट्वीट किया था, बड़ा खूबसूरत ट्वीट। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। बड़ी अच्छी मेरी यात्रा रही और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब यहाँ आया तो ये कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ा नहीं होगा, लेकिन इस्तीफ़ा हो गया। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल। हमने पीपल्स प्रेस इंडिया को भी एक स्टोरी दी है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं आपको दे पाऊँ। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ग्राउंड रिपोर्ट्स करना, क्योंकि इतना ट्रैवल संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत संसाधन लगते हैं। तो संसाधन विहीन होकर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है इस देश में। खैर, फिर मिलते हैं कल किसी और रिपोर्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।